नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के टॉपिक में हम लोग चट्टानों को कवर करेंगे। चट्टान जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसको जो है अक्सर एग्जाम में आप लोग देखते ही देखते हैं। एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं इससे, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो। तो आपका वीडियो एग्ज़ाम आर ओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन जितने भी बने हुए हैं उनको थ्योरी रूप में कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चट्टान, चट्टानों को शैल भी कहा जाता है। तो चट्टानें हैं क्या, पहले देख लेते हैं। तो चट्टानें क्या है कि भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले कठोर और मुलायम पदार्थ, मतलब पृथ्वी के भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले कठोर एवं मुलायम पदार्थ जो धातु नहीं है, जो मेटल नहीं है। याद रखिएगा, जो धातु नहीं है वो सभी कठोर और मुलायम पदार्थ जो हैं वो सभी चट्टानें कहलाती हैं। ये एक छोटी सी परिभाषा टाइप की है, जो आपसे अगर थोड़ा सा आप अच्छा एग्जाम दे रहे हो तो परिभाषा भी उसमें पूछी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले सभी कठोर एवं मुलायम पदार्थ जो धातु नहीं है चट्टानें कहलाती हैं। अब चट्टानें कितने तरह की हैं? तो चट्टानें मुख्यतः तीन तरह की हैं। कौन कौन सी हैं? तो आग्नेय चट्टानें, अवसादी या तलछटी चट्टानें, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। आपको जो उपनाम है, इनके दूसरे नाम है, इनको भी याद रखना है। तो तीन तरह की चट्टानें हैं और तीनों चट्टानों को डिटेल्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चट्टानों या सेल, तो इनका जो विज्ञान है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी में हम चट्टानों का या सेलों का अध्ययन करते हैं, इसको याद रखिएगा। तो हम लोग आग्नेय चट्टानों से शुरू करते हैं। आग्नेय चट्टानें क्या हैं? तो देखिएगा, आग्नेय चट्टानें, तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा तथा बाह्य भाग में लावा से होता है। देखिए, आग्नेय चट्टान का जो पूरा प्रोसेस है वो ज्वालामुखी से संबंधित है। तो ज्वालामुखी हम लोग अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम लोग ज्वालामुखी को जरूर पढ़ेंगे अलग से सेपरेट वीडियो में। लेकिन इसमें ज्वालामुखी का ही पार्ट है आग्नेय चट्टानें, तो इसमें हम लोग केवल चट्टान की दृष्टि से पढ़ेंगे। जब ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तो उसको पूरी तरीके से कंप्लीट ज्वालामुखी के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? तो भूपृष्ठ या पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और बाह्य भाग में लावा से होता है। अभी मैग्मा लावा क्या है? तो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, ये जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जो भाग अंदर होता है, गर्म तरल भाग, जो गर्म तरल भाग अंदर होता है, इसको मैग्मा कहते हैं। याद रखिएगा, जो अंदर भाग होता है उसको मैग्मा कहते हैं। और जब ज्वालामुखी फूटता है तो बाहर जो निकलता है लावा, उसको लावा कहते हैं। बाहर जो निकलता है उसको लावा कहते हैं, और जो अंदरी भाग में होता है, भीतरी भाग में होता है, उसको मैग्मा कहते हैं। तो लावा और मैग्मा के अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब आग्नेय चट्टानें क्या क्या हैं, तो कैसे निर्माण हुआ? मैग्मा और लावा से हुआ। आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं। अब आपको यहाँ से बिल्कुल रट लेना है कि आग्नेय चट्टानें कैसी होती है, रवेदार होती हैं। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती। ध्यान रखिएगा, आग्नेय चट्टानों में मुख्यतः परत नहीं पाई जाती, क्योंकि अपरदन होता रहता है तो परतें जो है नष्ट होती रहती हैं, तो परत नहीं पाई जाती। जीवाश्म नहीं पाए जाते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय चट्टानें रंध्रहीन है। मतलब रंध्रहीन का मतलब कि रंध्र नहीं है, मतलब कहने का छिद्र नहीं है। तो आग्नेय चट्टानें कैसी हैं? रंध्रहीन है। आग्नेय चट्टानें या आग्नेय शैलें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है थ्योरी बेस में। तो याद रखिएगा, आग्नेय चट्टानें जो है, आग्नेय शैलें जो है, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं। आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैल को क्या कहते हैं? प्राथमिक शैल भी कहते हैं। और आग्नेय चट्टानों में खनिज की मात्रा अधिकतम होती है। ये याद रखिएगा, आग्नेय चट्टानों में जो है खनिज अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है, ये आग्नेय चट्टानें हो गई। अब आग्नेय चट्टानों के बारे में देखते हैं कि आग्नेय चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये आपको एक छोटा सा डेटा आपको याद रखना है कि आग्नेय चट्टानों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका अंतः निर्मित आग्नेय चट्टानें और एक है बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें। कुल मिलाकर जब पृथ्वी के अंदर जो भाग ठंडा हो गया है लावा का या मैग्मा का, उसको अंतः निर्मित आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और जो भाग मैग्मा का बाहर आके लावा जब फूटा है, बाहर आया है, तो उसमें जो
ठोस पदार्थ है उनको आग्नेय चट्टाने बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टाने कहते हैं। लिखा भी वही है। जब मैग्मा ऊपरी अवरोधों के कारण नीचे ठंडा होकर जम जाता है, मतलब पृथ्वी के अंदर जम जाता है, तो वो अंतः है, और जब मैग्मा ऊपरी सतह पर बाहर आकर ठंडा हो जाता है और ठोस हो जाता है तो वो बाह्य निर्मित है। अब देखिएगा, अंतः निर्मित चट्टानें भी दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? एक पातालीय आग्नेय चट्टानें और एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। मतलब कहने का कि अगर ये ज्वालामुखी है, यहाँ से उद्गार हुआ, तो यहाँ पे जो चट्टानें बनी बाहर, वो बाह्य आग्नेय चट्टानें हो गई। अब जो यहाँ पर कुछ जम गई, यहाँ पे जम गया लावा और यहाँ पर ठोस हो गया, तो ये हो गया मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। और जो बिल्कुल पाताल में ही जम गया उसको कहा गया पातालीय आग्नेय चट्टानें। तो ये स्टेज होती है। आपसे पूछा जाता है मध्यवर्ती चट्टानें या पातालीय चट्टानें किसका भाग है, तो आंतरिक चट्टानों का ही भाग है, ठीक है, या आग्नेय चट्टानों का ही भाग है, जो भी पूछा जाए आपसे। देखते हैं अब पातालीय आग्नेय चट्टानें और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों में क्या क्या है, उनको देख लेते हैं डिटेल्ड में। तो सबसे पहले हम लोग पातालीय आग्नेय चट्टानें देखेंगे। तो पातालीय आग्नेय चट्टानें क्या है कि भूपृष्ठ पर अधिक गहराई में पाए जाने वाली चट्टानें पातालीय चट्टानें हैं। मतलब पाताल का मतलब काफी अंदर होगा, तो पातालीय चट्टानें। पातालीय चट्टानों में एग्जाम्पल क्या है, तो ग्रेनाइट। तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, तो पहली बात तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, और आग्नेय में भी अंतः आग्नेय निर्मित चट्टान है, और अंतः में भी पातालीय आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो ग्रेनाइट को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि आग्नेय चट्टान है, ठीक है। उसके बाद मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान क्या है, तो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान क्या है कि भूपृष्ठ के ऊपरी अवरोधों के कारण जब मैग्मा चट्टानों के मध्य में ठंडा होकर जम जाता है तो वो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान हो जाता है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों में आकृतियों का निर्माण होता है। आपसे पूछा जाएगा कि आकृतियों का निर्माण किसमें होता है, तो आग्नेय चट्टानों में होता है, लेकिन मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों में होता है। तो कौन कौन सी आकृति बनती है उसको देखेंगे हम लोग, अच्छे से डायग्राम के थ्रू देखेंगे ताकि समझ में आ जाए। अब देखिएगा यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, ये आप देख रहे हो, ये चीज है, ये देखिए, ये है मैग्मा चैम्बर। यहाँ पर खूब सारा मैग्मा भरा हुआ है। तो जब मैग्मा भरा हुआ है, खूब सारा मैग्मा चैम्बर है, तो इसी को कहा जाता है बाथोलिथ। क्या कहा जाता है, बाथोलिथ। यहाँ पे आपको याद रखना है बाथोलिथ। और जब ये मैग्मा ऊपर आता है, तो चूंकि ये मध्यवर्ती है, तो मध्यवर्ती में जब जमेगा तभी आकृतियां बनेंगी। तो आकृतियों का निर्माण मध्यवर्ती चट्टाने में ही होता है। तो ये पूरा जो है मध्यवर्ती है, याद रखिएगा। तो ये जो जम गया लावा मैग्मा, इसको बाथोलिथ कहा गया। और जब ये थोड़ा सा ऊपर आया तो ये इस प्रकार जम गया, ये वाला देखिएगा, तस्तरी नुमा, मतलब कोई प्लेट नुमा जो है जम गया, ये वाला। तो इसको कहा गया लेपोलिथ। क्या कहा गया, लेपोलिथ। और जस्ट उल्टा कर दिया जाए कि ये छतरी नुमा बन गया, तो इसको कहा गया लेकोलिथ। देखिएगा, लेपोलिथ और लेकोलिथ, यहाँ पे पा है, यहाँ पे का है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। उसके बाद अगर ये लहरनुमा जम गया, देखिए ये लहर है ना, ये लहरनुमा अगर जम गया तो इसको कहा गया फाकोलिथ। अगर ये एकदम क्षैतिज जम गया, बिल्कुल पत्थर जैसा क्षैतिज जम गया, तो इसको कहा गया सिल। और अगर ये लंबवत डंडे जैसा जम गया तो इसको कहा गया डाइक। जी आपको याद रखना है। और इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद सीधे उद्गार ही हो गया ऊपर जाते हुए, ठीक है। तो जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों में क्या हुआ कि सभी आकृतियां बनी। वो कौन कौन सी आकृतियां हैं, ये सभी हैं, आपको याद रखनी है कायदे से, ठीक है। आगे देखते हैं अब बाह्य आग्नेय चट्टानें। अब हम लोगों ने आग्नेय चट्टानों में आंतरिक वाला पूरा पोर्शन पढ़ लिया, बाह्य आग्नेय चट्टानें देखते हैं। तो देखिएगा, मैग्मा के भूपृष्ठ की ऊपरी सतह पर ठंडे होकर ठोस होने से निर्माण हुआ है। मतलब कुल मिला के जो मैग्मा है, लावा है, पूरी तरीके से बाहर आ गया है, उसको बाह्य आग्नेय चट्टानें कह दिया गया। इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, तो आग्नेय चट्टानों से हुआ है। किस प्रकार की आग्नेय चट्टानों से, तो बाह्य आग्नेय चट्टानों से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बाह्य आग्नेय चट्टानों का, तो बेसाल्ट, ओलिवीन और फेल्डस्पार, ये कुछ प्रमुख चट्टानें हैं जो बाह्य आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, ठीक है। आग्नेय चट्टानें पूरी तरीके से कंप्लीट। अब उसके बाद हम लोग अवसादी चट्टानों को देखते हैं।
अवसादी चट्टानें क्या हैं? तो इन चट्टानों का निर्माण, मतलब अवसादी चट्टानों का निर्माण क्या है, कैसे हुआ है? तो आग्नेय और कायांतरित मतलब रूपांतरित, तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण की क्रिया से अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है, याद रखिएगा। अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? तो शेष दो चट्टानें जो बनी हैं, आग्नेय और रूपांतरित, उन दोनों के अपर्दन या निक्षेपण से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये परतदार चट्टानें हैं। देखिएगा, आग्नेय और अवसादी एक दूसरे के विपरीत हैं। आग्नेय में परतदार नहीं थी, लेकिन ये परतदार हैं। आग्नेय में जीवाश्म नहीं थे, अवसादी में जीवाश्म होते हैं। ठीक है। आग्नेय में रंध्र नहीं था, ये चट्टानें रंध्र युक्त हैं। इन चट्टानों में रंध्र युक्त हैं, रंध्र पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानें जल व थल दोनों में पाई जाती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवसादी चट्टानें जल व थल दोनों में पाई जाती हैं। इन चट्टानों का अपर्दन तीव्र गति से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा गया एक बार कि निम्न में से किस चट्टानों का अपर्दन तीव्र गति से होता है? तो अवसादी चट्टानों का अपर्दन तीव्र गति से होता है। इन चट्टानों का प्रयोग भवन निर्माण में होता है। भवन निर्माण में अवसादी चट्टानों का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि निर्माण प्रक्रिया। देखिएगा, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अवसादी शैलों या अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। कैसे? तो अवसादी चट्टानें, देखिए, यांत्रिक क्रिया द्वारा जो निर्मित अवसादी चट्टानें हैं, या जैविक क्रिया द्वारा, जैविक तत्वों द्वारा निर्मित जो अवसादी चट्टानें हैं, या रासायनिक क्रिया द्वारा जो अवसादी चट्टानें हैं, वो कौन कौन सी हैं? हम लोग केवल एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम में केवल एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि यांत्रिक क्रिया द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानों का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है, या निम्न में से कौन सा है? तो उदाहरण ही पूछा जाता है। तो देखिएगा, यांत्रिक क्रिया द्वारा जो अवसादी चट्टानें हैं उसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, लोयस, सिल्ट, मृत्तिका, कांग्लोमेरेट। ये मृत्तिका क्या है? तो मृत्तिका याद रखिएगा, जो क्ले होती है, मिट्टी, क्ले कहते हैं, तो वो यही मृत्तिका है, हिंदी में मृत्तिका कहते हैं। और जैविक तत्वों द्वारा निर्मित जो अवसादी चट्टानें हैं उनके उदाहरण क्या क्या है? तो चूना पत्थर, कोयला, खड़िया और गीजराइट। ठीक है। और रासायनिक क्रिया द्वारा जो अवसादी चट्टानें हैं वो कौन सा है? तो श्रृंग पत्थर, हेलाइट, पोटास और चूना पत्थर। चूना पत्थर तीनों में है। ठीक है, चूना पत्थर क्या है? तीनों में है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कायांतरित या रूपांतरित। कायांतरित रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं? तो आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों में उच्च दाब एवं उच्च ताप द्वारा रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, उच्च दाब और उच्च ताप द्वारा रूपांतरण का कारण क्या है, पूछा गया है। कारण क्या है? तो वही है ताप, दाब या संपीड़न और सॉल्यूशन। मतलब उच्च दाब और उच्च ताप के कारण ही रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब रूपांतरित चट्टानें मतलब रूप बदल देती हैं, तो कौन सी चट्टान किस प्रकार की बन जाती है, देखते हैं। तो देखिएगा, ग्रेनाइट बदल जाती है नीस में, बेसाल्ट बदल जाती है सिस्ट में, और बेसाल्ट बदल जाती है एम्फीबोलाइट। बेसाल्ट दोनों में बदलती है, याद रखिएगा, सिस्ट और एम्फीबोलाइट। उसके बाद सेल बदल जाता है स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, चौक भी संगमरमर में, बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट में। और उसके बाद गेब्रो चट्टान होती है वो सरपेंटाइन में। ठीक है। तो ये हो गया आपका रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और रूपांतरित चट्टान, तीनों चट्टानें कंप्लीट हो गई हैं। चट्टान का चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाहर आपका चट्टान कभी नहीं पूछा जाता। हालांकि इसके बाहर कुछ ना कुछ है, लेकिन वो पूछा कभी नहीं जाता। आप आर दे रहे हो तो निश्चिंत होकर इतना ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी तैयारी करते रहें।